Good morning students. Today we will discuss some more practical work. So in last practical classes we have discussed up to protochordates. That means we have discussed about hemichordata, urochordata, encephalochordata, and even we also discussed about agnatha. Okay, हम लोगों ने ये सारे के सारे स्पेसिमेंस जो हैं हेमिचॉर्डेटा के, यूरोचॉर्डेटा के, सेफेलोचॉर्डेटा के वो पहले ही ड्रॉ कर लिए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ लिया है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम लोगों ने सुपर क्लास जो है, जो ग्नैथोस्टोमेटा की दो सुपर क्लासेस थी, सुपर क्लास स्पीशीज़ और सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो जो सुपर क्लास स्पीशीज़ थी उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, उसके स्पेसिमेंस जो हैं वो हम लोगों ने फाइल में ड्रॉ कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में। तो सुपर क्लास टेट्रापोडा यानी ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर दो जोड़ी पाँव उपस्थित होते हैं, दैट मीन्स वन पेयर ऑफ फोर लिम एंड वन पेयर ऑफ हिंड लिम। तो ये जो सुपर क्लास है उसको फर्दर फिर आप लोगों को याद हो तो जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि सुपर क्लास टेट्रापोडा इज फर्दर डिवाइड इनटू 4 डिफरेंट क्लासेस। वन इज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, थर्ड इज एवीज एंड द लास्ट वन इज मैमेलिया। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा की दो क्लासेस के बारे में। वन इज एम्फीबिया एंड अनदर इज रेप्टिलिया। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो फिशेस जो थे वो सारे के सारे जो फिशेस थी वो कहाँ रहती थी, एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में रहती थी। लेकिन बाद में जब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर चेंजेस आया तो एनिमल ने अपने आप को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए क्या किया, हैबिटेट को चेंज किया। दैट मीन्स कुछ ऐसे फिशेस थी या कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिन्होंने अपने आप को ज़मीन पर रहने के लिए अनुकूलित कर लिया। ठीक है, तो ये एनिमल्स जो कि ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबिया। एम्फी यानी बोथ, एम्बियोज यानी लाइफ, यानी दो तरह का जीवन जीने वाले एनिमल। तो एम्फीबिया के जो एनिमल्स हैं उसको आप लोग ड्रॉ करोगे। कौन कौन से स्पेसिमेंस जो हैं वो आप लोग बात करोगे इसमें। इक्थियोफिश होगा, एक्सोलोटल लार्वा होगा, सैलामेंडर यानी कि एम्बायोस्टोमा होगा, हाइला होगा और एलाइड्स होगा। ओके, एलाइड्स यानी मिडवाइफ पपी जिसे बोलते हैं। हाइला जो होगा वो ट्री फ्रॉग है और सैलामेंडर जो यानी एम्बायोस्टोमा जो है उसका बहुत स्पेसिफिक फीचर है। क्यों स्पेसिफिक फीचर है, जो एक्सोलोटल लार्वा है वो एक्चुअल में सैलामेंडर या एम्बायोस्टोमा का ही लार्वा होता है। तो एक्सोलोटल लार्वा क्यों स्पेसिफिक है, हम यहाँ एम्फीबियन में लार्वा को क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम किसी एनिमल के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, एक्सोलोटल लार्वा जो होता है वो एक्चुअल में एक स्पेसिफिक फीचर को शो करता है जिसे बोलते हैं नियोटेनी। नियोटेनी का मतलब होता है कि एनिमल जो है वो बिना मेटामॉर्फोस हुए, दैट मीन्स लार्वा जो है वो बिना मेटामॉर्फोसिस यानी एडल्ट में कन्वर्ट हुए बिना ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर लेता है और रिप्रोडक्शन करने लगता है। तो ये जो फीचर है दैट फीचर इज नोन एज नियोटेनी। ठीक है, तो एक्सोलोटल लार्वा जो होता है वो क्या शो करता है, नियोटेनी को शो करता है। इसीलिए हम लोग क्लास एम्फीबिया के अंदर एक्सोलोटल लार्वा के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को इसको ड्रॉ करना है और इसका एक्सप्लेनेशन यानी कमेंट्स जो है उसके बारे में बात करनी है। फिर आती है क्लास आपकी रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया के अंदर ऐसे एनिमल्स आते हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ज़मीन पे रहने के लिए अनुकूलित कर लिया था। तो उनकी बॉडी में क्या परिवर्तन आया, सबसे इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी चेंज जो था वो था एमनियोटिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण होना। यानी ये रेप्टिलिया के बाद के जो एनिमल्स हैं, रेप्टाइल है, एवीज हैं, मैमल्स हैं, ये सभी जो क्लासेस के एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, दे आर एमनियोट्स। एमनियोट्स का मतलब होता है कि इन्होंने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप करती थी, जिसकी वजह से ये एनिमल्स जो हैं वो अपने भ्रूण को ज़मीन पर सूखने से बचाने में हेल्प कर पा रहे थे। तो ये एक ऐसा इवोल्यूशनरी चेंज था जिसकी वजह से एनिमल्स जो है अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में ढाल पाए थे। ओके, तो रेप्टिलिया के अंदर जो है हम लोग बात करेंगे हेमिडेक्टाइलिस के बारे में। हेमिडेक्टाइलिस यानी कि हाउस लिजर्ड जो होती है वो, ड्रेको जो है वो फ्लाइंग लिजर्ड होगा, कैमिलियन जो है वो एक स्पेसिफिक फीचर शो करता है यानी इसकी बॉडी के अंदर जो कलर चेंजेस की कैपेसिटी पाई जाती है, इसके लिए हम लोग उसका स्टडी करेंगे। नाजा जो है वो स्नेक कैटेगरी के अंदर आएगा। तो स्नेक के अंदर उन्होंने अपने अंदर क्या स्पेसिफिक फीचर डेवलप किए अपने आप को बचाने के लिए, अपने ऑफेंस के लिए या अपने डिफेंस के लिए, जैसे भी। तो यानी कि इन्होंने क्या डेवलप किया, पॉइजन्स ग्लैंड जो है वो डेवलप की, जिसकी वजह से ये अपने आप को बचा भी पाते हैं और शिकार भी कर पाते हैं। दैट मीन्स डिफेंस एज वेल एज ऑफेंस। और हाइड्रोफिस जो है वो होगा आपके वाटर स्नेक। तो वाटर स्नेक जो हैं और नॉर्मल जो टेरेस्ट्रियल स्नेक है उन दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या चेंजेस हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों को ये स्टडी करना है यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप लोग क्या क्या बात करोगे, तो जूलॉजी में क्लास एम्फीबिया के आप लोग 5 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बनाओगे। इक्थियोफिश बनाओगे, एक्सोलिटल लार्वा होगा, सैलामेंडर होगा, हाइला होगा और एलाइट्स होगा। तो सेम जैसा अब तक आपने काम किया है वैसा का वैसा इसका भी काम करना है। उसके बाद जो क्लास रेप्टिलिया हैं उसमें आप हेमिडेक्टाइलस बनाओगे, ड्रैको बनाओगे, कैमिलियन बनाओगे, नाजा बनाओगे और हाइड्रोफिश बनाओगे। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो आप लोग ड्रॉ करो और फाइल का काम कंप्लीट करो। ओके, थैंक यू सो मच।